हिसाब से फिर कल की अवतार मिथ हो गया। मिथ नहीं है, कल की अवतार जरूर आएंगे। जैसे श्री कृष्ण थे वैसे कल के अवतार भी आएंगे। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से उनका नाम बदला गया है। हिटलर ने हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था जो कि वो, तो उसने सभी जो उसके पास विद्वान थे उन सबसे स्टडी करवाया और उसको खोजने की पॉसिबिलिटी जानी। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ, मगर वो चाहिए था। तो इतनी जल्दी कैसे कि जो कल के अवतार उन्होंने जन्म ले लिया है। तिब्बत में बहुत सारी साइटिंग में देखी गई है कि यूएफओ की साइटिंग बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी जिनको आपने देखा वो है प्रकाश सट्टी जी, और मेरे एक दोस्त ने, काफ़ी अच्छे दोस्त ने मुझे ये वीडियो सेंड किया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज़ देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो डेफिनेटली 2-3 पार्ट्स और भी मैं अपलोड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें बताई है इन्होंने। एक और चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो 4 से 5 साल पुराना है, तो उस हिसाब से देखिएगा और वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं एंड में। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कल की अवतार। कल की अवतार के बारे में लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक है जानने के लिए। मेरे पास कई बार मेल आते हैं, काफ़ी लंबे समय से मिल आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कल की अवतार के बारे में मेरा क्या विचार है, क्या कल की अवतार सच है, ये खाली मिथ है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भगवान को मैं उस रूप में नहीं दिखता, मेरे लिए ईश्वर अलग रूप में, जैसे मैंने बता रखा है। तो लोग जानना चाहते हैं कि तो अगर आपके हिसाब से, जैसे आप बताते हैं भगवान की डेफिनेशन, भगवान सिर्फ जागृत है, तो इस हिसाब से फिर कल की अवतार मिथ हो गया। मिथ नहीं है, कल की अवतार जरूर आएंगे। जैसे श्री कृष्ण थे वैसे कल के अवतार भी आएंगे। कहाँ पैदा होंगे वो, कब आएंगे, क्या करेंगे, क्या संभावना है, सब बताऊँगा मैं आपको। ध्यान से सुनिए। जो कल के अवतार है, जो बता रखा है पुराणों में, इसमें थोड़ा सा भेद है। भेद ये है कि अलग अलग तरीके से थोड़ा अलग अलग बता रखा है। कई लोगों ने अनुवाद किया है, संभावना जागी कि हाँ ये स्थान होता है, वो स्थान होता है। हिटलर के टाइम पे भी कल के अवतार के बारे में ये बहुत, क्योंकि हिंदू बहुत पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, तो पहले से ही बताया जा चुका है कल के अवतार आएंगे। तो हिटलर भी कल के अवतार को खोज जाता। जो स्थान था शंभाला, उसने बहुत वो स्थान को बहुत खोजने की कोशिश की, संभाला को। इसके अलावा उत्तराखंड में भी, यूपी में ही बोला जाता है कि यूपी में होंगे, तो उत्तराखंड में कल के अवतार के होने का था। और शंभाला जो कि तिब्बत में होने की संभावना है कि वहाँ हो सकता है, तो उस स्थान को खोजने की कोशिश की। उसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह खोजा गया। दुनिया के पृथ्वी के हर कोने पे उस स्थान को खोजा गया कि कहीं भी होता है। और छोटे छोटे आइलैंड में हिटलर के द्वारा उसको खोजा गया कि वो स्थान कहाँ हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी भविष्यवाणी और धर्मों में भी हो रखी है। दूसरे धर्म जो है, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से उनका नाम बदला गया है, ठीक है। तो हिटलर ने हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था जो कि वो, तो उसने सभी जो उसके पास विद्वान थे उन सबसे स्टडी करवाया और उसको खोजने की पॉसिबिलिटी जानी। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ, मगर वो खोज नहीं पाया वो स्थान पूर्ण रूप से मतलब जो भी तथ्य थे बताए गए थे हिंदुइज्म में, वो तथ्य साबित नहीं हो पाए पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पाए, तो वो रिजल्ट मिल नहीं पाया। कुछ हद तक वो कामयाब जरूर हुआ था, इसने बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिसर्च थी वो सीक्रेट रख दी गई, ठीक है। बाद में वो हत्या दी गई, वो सीक्रेट ही रह गई हमेशा। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के अवतार होंगे, बिल्कुल होंगे। उनका जन्म होगा उत्तराखंड में, ठीक है, और उनका ऑलरेडी जन्म हो चुका है। अब जन्म हो चुका है, ये अपने में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कल के अवतार को तो कब आना है, कलयुग के अंत में आना है। तो कलयुग का अंत होने में, तो कलयुग का अंत लगभग 4-4.5 साल, 4,28,000 कुछ, मतलब 4,28,000 इतने टाइम बाद कलयुग चलेगा, ऐसे कुछ लगभग। तो अभी तो उतना टाइम भी नहीं है, अभी तो कलयुग को कुछ ही समय हुआ है, कलयुग को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं आएगा। अगर गीता से हम देखें तो 5,000 साल कलयुग को, 5,000 साल ही बीते बस गीता के और कलयुग के, तो अभी तो बहुत समय बचा है। मगर असली बात ये है कि
कि कलयुग इतना लंबा नहीं चलेगा। कलयुग की जो पीढ़ी है, कलयुग बोला गया है सबसे छोटा, वो सबसे छोटा, वो बहुत ही छोटा है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग मतलब ये एक्चुअल में कोई युग नहीं है। कलयुग सही में कोई युग नहीं है, सिर्फ 3 ही युग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग कोई युग नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब द्वापर जब ट्रांसफॉर्म होता है वापस सतयुग में आता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसमें और उसमें होने के बीच उसको कलयुग बोलते हैं। ऐसा बताया नहीं गया कहीं, ये मेरा 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 समझना, जिस तरीके से मैंने अनुभव किया, मैंने समझा, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। तो कलयुग ये है, कलयुग कोई युग नहीं है। तो इसको अब बताने के लिए, भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कोई तो युग बोला जाएगा बीच के स्थान को, तो वो कलयुग बन गया। कल जो आएगा, जो है नहीं, जो वर्तमान में नहीं है, तो आएगा तो फिर सतयुग ही आएगा। तो 5000 साल ही बीते हैं, तो कलयुग तो 4.5 लाख साल बाद तक चल रहा है और उसका अंत इतना टाइम होना चाहिए था। तो इतनी जल्दी कैसे कि जो कल के अवतारों उन्होंने जन्म ले लिया है। तिब्बत में बहुत सारी साइटिंग भी देखी गई है कि यूएफओ की साइटिंग, बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो ये जो 4.5 साल की जगह से 5000 साल का गैप मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जन्म ले लिया है। क्या हुआ है कि कलयुग अब इस मुकाम पे पहुँच गया ऑलरेडी कि लोगों ने जो अनुमान लगाए थे, जो उन्होंने जिस तरीके से डिकोड किया, वो जो लिखी हुई बातें उनको डिकोड किया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया, क्योंकि इसको एक बहुत हाईली व्यक्ति, जैसे मैं बताया कि वेदों को डिकोड करना आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है, एक एनलाइटन व्यक्ति ही इसको डिकोड कर सकता है। तो जो लोग डिकोड कर रहे हैं, गारंटी नहीं है जब रिकॉर्ड किया गया तब वो चीज़ें खो गई हैं, क्योंकि इससे पहले मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, बहुत चीज़ें खो गई, छूट गई, टूट गई, लाइब्रेरी जला दी गई, चीज़ें तोड़ दी गई, फिर दोबारा से अनुवाद हुए, फिर अलग तरीके से अनुवाद हुए, उनको उस तरीके से अनुवाद नहीं किया गया, तो इसलिए गलतफहमी पैदा हो गई। कोई बोलता है कलयुग आ चुका है, कुछ लोग तो यही बोलते हैं कि सतयुग में ऑलरेडी है। तो कई तरह की गलतफहमी है, कई गलत बातें मिलेंगी आपको। तो इन शॉर्ट कोई कन्फ्यूजन न क्रिएट करते हुए, कलयुग, उसका जो अनुवाद गलत हुआ है, कलयुग बोला गया था कि जब कलयुग की एक सीमा हो जाएगी, जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, जब औरत में रहेगी, आदमी आदमी रहेगा, ठीक है, जब जानवरों को बहुत मतलब बेहाल हो जाएगा, धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, हर जगह करप्शन फैल जाएगा, भ्रष्टाचार मतलब इंसान बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाएगा, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, ठीक है, लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, ठीक है, और धर्म का मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है, सिर्फ हर व्यक्ति अपने लिए जिएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाएगा, और जब संसार का अंत आने को होगा तो हर जो भी ढांचा सब पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, पृथ्वी बेहाल हो जाएगी। तो पृथ्वी बेहाल है, ग्लोबल वार्मिंग से, गंदगी से, पोल्यूशन से, हर तरीके से बेहाल है। आप देख लीजिए धर्म के नाम पे कैसे खून खराब होते हैं, हर जगह स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जो स्थिति बहुत ख़राब है, वो हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, अपने इसके अलावा सोचता नहीं, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर जगह करप्शन है, भाई की वैल्यू नहीं करता, आपस में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, हर कोई मतलब अपने लिए सोचता है। लोगों की उम्र कम हो गई है, बताया गया था उम्र भी कम हो जाएगी, ऐसा बोला गया 30 साल, अब 30 साल तो 30 साल तो नहीं, जितने लोग 60 से 65 साल तक जी जाते हैं, एवरेज उम्र इतनी होती है 60 साल लगभग। मगर अगर हम देखिए जिस तरीके से बीमारी और ये वो सब मिला के, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वो लगभग वैसे बैठ रहे हैं 30 साल, और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में ये 30 साल का 15 साल भी हो चुका है, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। आज जो हम खाना खाते हैं उसमें मिलावट है बहुत ज़्यादा, कोई भी मतलब एक खाना जो बेसिक चीज़ों में मिलावट है, नदियों के हाल बेहाल है, हवा में इतनी पोल्यूशन फैल गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है, ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खास करके। तो कहने का मतलब है ये है कि अब कलयुग का बिल्कुल इस चरम पे पहुँच गया। अगर हम कई लाख साल रुकेंगे अभी, तो ये संभव नहीं कि ये पृथ्वी बच सके, बिल्कुल संभव नहीं। कई लाख साल पहुँचने से बहुत दूर की बात है, कुछ साल बाद ही, कुछ सालों में, कुछ महीनों में हम वॉर देखने को मिलेगा हमें, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं। वो कभी होगा नहीं, एक्चुअली में होगा बहुत छोटे लेवल पे होगा, क्योंकि एक ही वॉर होगा जो होगा कल की जो वॉर छड़ेंगे, उसके बाद जो दुनिया पूर्ण रूप से बदल जाएगी, जो ये युग है कलयुग से सतयुग में बदल जाएगा।